श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, लगभग 26 वर्षों के बाद ऐसा महान योग बनने जा रहा है और पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप लोग रोज रोज कोई उपाय कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन जब भी कोई शुभ मुहूर्त आए तो उस दिन कोई भी एक उपाय जरूर करें, क्योंकि ये उपाय आपके घर में कभी भी धन की संपदा की कमी नहीं होने देंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 2 जनवरी 2023 नए साल का दूसरा दिन ही इतना अच्छा दिन है कि पहले तो ये सोमवार है, यानी हमारे प्यारे बाबा भोलेनाथ का दिन है, और दूसरा इस दिन साल की पहली एकादशी है। और एकादशी भी कोई साधारण नहीं बल्कि दो एकादशी हैं। पहली तो बैकुंठ एकादशी है और दूसरी पौष की पुत्रदा एकादशी है, यानी साल का दूसरा दिन आपके लिए बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा लेकर भी आया है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण उपायों से पहले आपको बता दें कि 2 जनवरी यानी सोमवार के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करना है। और इसी के साथ चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है तो इस दिन आप एक काम और करेंगे, एक बेलपत्र भी बाबा भोलेनाथ में समर्पित करेंगे। बेलपत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो शिवलिंग में जो बेलपत्र समर्पित है उसी को धुलकर आप फिर से शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। यकीन मानिए, गुरु जी कहते हैं कि साल के पहले सोमवार के दिन अगर आप ऐसा काम करते हैं तो मेरा डमरू वाला पूरे साल आपका ख्याल रखेगा और पूरे साल आपके पास दुखों को भटकने भी नहीं देगा। अब बात करते हैं उन 2 महत्वपूर्ण उपायों की जो इस दिन आपको करना है। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में धन की समस्या चल रही है तो धन की कमी दूर करेगा, आपका व्यापार बढ़ाएगा, और अगर आप नौकरी के लिए परेशान है तो आपकी नौकरी के लिए भी दरवाजे खोलेगा। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, इस एकादशी के दिन आपको अपने लोटे में या कलश में गंगा जल लेना है। और अगर आपके पास इतना ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो थोड़ा गंगा जल ले लें और उसी गंगा जल में पानी डाल लें। लेकिन पहले थोड़ा गंगा जल डालना है, उसके बाद उस गंगा जल में पानी मिलाना है। अब आपने 1 लोटा जल ये तैयार कर लिया है, इसी जल में आपको डालना है 7 बेलपत्री। आपके आसपास या मंदिर के आसपास फूलों की दुकान में बेलपत्री मिल जाएगी, वहां से आप खरीद कर 7 बेलपत्री इसी जल में डाल लें। अब ये जो जल आपने तैयार किया है ये लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवलिंग। अब ये जल चढ़ाने का भी एक नियम है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये जल आपको शिवलिंग में नहीं चढ़ाना, बल्कि शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान हैं उन नंदी महाराज के ऊपर नहीं बल्कि उनके चरणों में ये पूरा जल समर्पित करना है। और फिर इसमें बची हुई 7 बेलपत्री आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। देखिए, फिर से समझिए, पूरा जल आपको नंदी महाराज के पैर में समर्पित कर देना है और उसमें जो बेलपत्ती आप मिलाकर ले गए हैं वो आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बस सिर्फ इतना सा काम करिएगा, और ये बस 2 जनवरी के दिन ही करिएगा, हर दिन नहीं करना है, ना ही बार बार करना है। ये करते हुए आपको लगातार बाबा के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर शिवालय में 2 मिनट बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। अब ये उपाय सिर्फ उनको करना है जिनके घर में पैसा नहीं बच रहा है, जो पैसा गलत कामों में खर्च हो रहा है, व्यसन में खर्च हो रहा है, गलत संगत की वजह से पैसा रुक नहीं रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि ये उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका पैसा रुकने लगेगा। अब बात करते हैं उस आसान से उपाय की जो इस नए साल में आपके धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खोलेगा। अगर नौकरी के लिए आप परेशान हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगी, अगर व्यापार में समस्या चल रही है तो उसकी भी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, अब आपको सबसे पहले एक छोटा सा ग्लास लेना है, 1 कप के साइज के बराबर का छोटा सा ग्लास। कुछ लोग इसे गिलसिया भी बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो गिलसिया तांबे की ही हो, वो किसी भी धातु की हो सकती है, चाहे स्टील की हो या तांबे की हो या अन्य किसी धातु की हो। बस आपको एक छोटे कप के साइज का एक पात्र लेना है, इसमें डालना है गंगा जल। अब इस गंगा जल में आपको मिलाना है 11 पत्तियां तुलसी की। ठीक, इस गंगा जल में 11 पत्तियां तुलसी की मिलाने के बाद आपको शिवालय छोड़कर अन्य किसी भी मंदिर चले जाना है, चाहे वो राम का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, चाहे नारायण का मंदिर हो। इन तीनों में किसी भी मंदिर में आपको पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचने के बाद ये जो आप तुलसी डालकर गंगा जल ले गए हैं उस पूरे पात्र को कुछ समय के लिए 2, 4, 5 मिनट के लिए भगवान के चरणों के नज़दीक या चरणों के आसपास कहीं रख देंगे। और फिर आप जिस मनोकामना से गए हैं, अपने धन संबंधी समस्या को लेकर गए हैं या व्यापार संबंधी समस्या को लेकर गए हैं या नौकरी की समस्या के लिए गए हैं, जो भी समस्या है वो भगवान के सामने बड़े प्रेम भाव से उनसे बोलेंगे। और फिर 2-4 मिनट भगवान के नाम का जाप करते हुए वो पात्र उठाकर मंदिर के बाहर आ जाएंगे। अब मंदिर के बाहर आने के बाद उस पात्र का पूरा गंगा जल और उसमें मिली हुई 11 तुलसी की पत्तियों को किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल देंगे। फिर आप अपने घर चले आएंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं चाहे कितनी भी जटिल समस्या हो, सिर्फ इस एकादशी को ये उपाय जरूर करिएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तो इस खास दिन आपको ये उपाय जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने बेहद जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि चूंकि साल की पहली एकादशी है और बैकुंठ एकादशी है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप जो झाड़ू अपने
अपने घर पर या अपने घर के बाहर लगाते हैं वो आप इस एकादशी के दिन ना लगाएं। अब क्यों ना लगाएं? वैसे तो गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि चाहे कोई झाड़ू लगाने वाली आपके घर आती भी हो तब भी आप केवल 7 कदम चलकर ही झाड़ू लगाएं, लेकिन अपने घर पर हर दिन झाड़ू अवश्य लगाएं। लेकिन फिर एकादशी के दिन पूज्य गुरुजी ने झाड़ू के लिए मना क्यों किया? तो देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि एकादशी के दिन आप एक कोशिश करना कि आपके द्वारा किसी भी जीव की हत्या ना हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा जीव हो, आपके द्वारा उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस एकादशी के दिन गुरुजी हमेशा अपने घर पर या घर के बाहर झाड़ू लगाने से मना करते हैं। अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है धोखे से आपके द्वारा किसी छोटे जीव की हत्या हो जाए और आपको पता भी न चले। ऐसा करने से आपको एकादशी का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये काम बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात को बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि आप लोग इस दिन किसी भी पौधे की या किसी भी पेड़ की कोई पत्ती ना तोड़ें। एकादशी के दिन आपको किसी भी वृक्ष की या कोई भी पत्ती नहीं तोड़नी है और ना ही कोई डाली तोड़नी है, तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका एकादशी का व्रत है तो आप गाय को रोटी मत देना, बल्कि कोई भी फल, चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे अंगूर हो, चाहे कोई भी फल हो जो आप एकादशी के दिन ग्रहण कर रहे हो यानी जो खा रहे हो, वो आप थोड़ा सा गाय को भी खिला देना। लेकिन भूल से भी कोई रोटी गाय को मत खिलाना। रोटी आपके घर का कोई भी सदस्य खिला सकता है, लेकिन जिसका व्रत है वो नहीं खिलाएगा। अगर एकादशी के दिन आप किसी गाय को फल खिलाते हैं तो यह आपके जीवन में न जाने कितना पुण्य बढ़ा देगा। इसके बाद गुरुजी एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि इस दिन जितना हो सके उतना आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम मंत्र या कृष्ण मंत्र या गुरु मंत्र, जो भी मंत्र आपको प्रिय हो, जो आपके दिल को प्रिय लगता हो, उस मंत्र का बड़े ही भाव से जाप करिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप घंटों माला लेकर बैठे रहो, आप टहल रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, बस आप जाप करते रहो। अगर आप 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भी मंत्र का जाप करते हैं और वो आप अपने मन से, अपने भाव से, अपने दिल से करते हैं तो बैकुंठ एकादशी का दिन भी आपके जीवन में दुखों का अंत करके जैसे बैकुंठ में सुखों की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी खुशियों का आना शुरू कर देगा। इसी के साथ गुरुजी ने एक और विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन आपको किसी की भी निंदा नहीं सुननी है, नहीं तो एकादशी का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की निंदा कर सकता है तो आप उस दिन उसके सामने बिल्कुल भी ना जाएं। गुरुजी कहते हैं अगर मान लो आपने किसी की निंदा धोखे से सुन भी ली है तो भगवान सूर्य नारायण की तरफ ऊपर देखकर 3 बार आंखें बंद करना और खोलना, इससे वो निंदा के पापों को नष्ट करके एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त करा देंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस नियम का, इस दिन आपको किसी की भी निंदा नहीं सुननी है। इसी के साथ जाते जाते गुरुदेव ने एक बहुत जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि इस साल से एक नियम बना लेना, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो है विश्वासघात, वो है धोखा। गुरुजी ने कहा कि मैं अपनी बेटियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने माता पिता के साथ कभी भी विश्वासघात मत करना, सदैव उनसे प्रेम करना। कोई भी काम करना तो एक बार अपने माता पिता की राय जरूर लेना, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर चलने की ही सीख देते हैं, इसलिए हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई कुछ विशेष जानकारियां। अगर आप भी इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो ये नया साल आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।